नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। कैसे हैं आप सब लोग। मैं गौरव वैष्णव एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, यूपीएससी प्रीलिम्स 2025 का रिजल्ट जारी हो चुका है और वे सभी अभ्यर्थी जिन्होंने प्रीलिम्स क्वालिफाई किया है उन सभी को मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और वे सभी अभ्यर्थी जिनका किसी कारणवश यूपीएससी प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है उन सभी अभ्यर्थियों को मैं कहूंगा कि देखिए, आप पहले ही योद्धा हैं। अगर किसी कारणवश आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है तो आपको और प्रयास करना होगा और निश्चित रूप से अगली बार आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई होगा। इस एग्जाम में 13 लाख बच्चों ने एग्जाम दिया था, 13 लाख से भी ज्यादा बच्चों ने एग्जाम दिया था। 14,161 बच्चों ने इसे क्वालिफाई किया। अगर आप रेशो देखेंगे तो 1.1% बच्चे ही प्री क्वालिफाई हुए हैं और जब फाइनल सिलेक्शन की बात की जाए तो यह रेशो और भी घट जाता है। लेकिन रिजल्ट आने के साथ में कुछ विवाद भी खड़े हुए हैं। जैसे कुछ बच्चे हमें मैसेज कर रहे हैं, कुछ के मैंने कमेंट्स भी पढ़े हैं, बहुत सारे यूट्यूब चैनल्स पर भी मैंने बच्चों के कमेंट्स पढ़े हैं जो कह रहे हैं कि सर नकल होने की पूरी संभावना है, पूरे संकेत दिखाई दे रहे हैं। कुछ बच्चे ये मांग कर रहे हैं कि सर प्रीलिम्स के रिजल्ट के साथ ही यूपीएससी को कट ऑफ भी जारी करनी चाहिए और आंसर की भी जारी करनी चाहिए ताकि बच्चों के मन में डाउट ना हो। देखिए, मैं स्वयं मध्यम वर्गीय परिवार से आता हूं और सामान्य मध्यम वर्गीय परिवारों के वे बच्चे जिनके माता पिता खेत बेचकर बच्चों को यूपीएससी की तैयारी कराते हैं, उन सभी बच्चों के मन में यूपीएससी के प्रति यदि आस्था कम हो जाए तो कहीं ना कहीं उनका जो संकल्प है वो भी कमजोर हो जाता है। जो बच्चा इस बार जिसका जो लिख रहा है कि सर मेरे 86 मार्क्स आ रहे थे, मेरे 100 से ज्यादा मार्क्स सीसेट में भी आ रहे थे सर, लेकिन मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ। वहीं एक जो अभ्यर्थी जो कह रहा था मेरे 78 आ रहे थे और वो वहां पर भी क्या कहते हैं एक सीसेट में भी एक तरह से बाउंड्री पर था, उसका सिलेक्शन हो जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं जो बच्चों के मन में एक आस्था में कुछ कमी आती है और प्रीलिम्स के साथ ही जो कट ऑफ का जारी ना होना, क्योंकि दोस्तों जितनी भी सारी संस्थाएं हैं जो एग्जाम कंडक्ट कराने वाली संस्थाएं हैं वो ज्यादातर प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आता है रिस्पॉन्स शीट भी आपको देती है, सही आंसर कीज भी आपको बता देती है और जिससे आपको भटकना नहीं पड़ता। तो वहां पर जो बच्चों की है वो आस्था बनी रहती है। तो यूपीएससी से भी मेरा करबद्ध निवेदन है कि वो जो प्रीलिम्स का जैसे ही रिजल्ट आता है उसके साथ में ही जो की है और कट ऑफ है वो भी जारी करे। तो बच्चों के मन में क्या डाउट आ रहे हैं उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। देखिए बच्चों, यहां पर ये बच्चों ने कुछ हमें स्क्रीनशॉट भेजे हैं कि सर देखिए लगातार जो है लगातार सीरीज में आप देखिए लगातार सिलेक्शन हो रहे हैं। 814, 815, 816 बच्चों ने हमें नाम के भी स्क्रीनशॉट भेजे थे। लेकिन देखिए हर एक व्यक्ति की अपनी एक गरिमा होती है, संविधान सबको अधिकार देता है, सभी भारत के आजाद नागरिक हैं। तो हमने किसी का नाम यहां पर नहीं लिखा है क्योंकि वो लिखना ठीक भी नहीं है। और यहां पर भी आप देखिए 718, 719, 720 लगातार सीरीज में जो ट्रिपलेट के सिलेक्शन हो रहे हैं। यहां भी 453, 454, 455 देख सकते हैं, यहां 730, 731, 732 देख सकते हैं। तो ऐसे बहुत सारे ट्रिपलेट देखने को मिले हैं जिससे बच्चों के मन में नकल की आशंका आ रही है कि कुछ बच्चे जो नकल करके भी कुछ अभ्यर्थी पास हुए हैं। तो यहां एक समस्या आ रही है। और दूसरा आप ये देखिए कि ये जो सीरीज है 086920T, ये वाली जो सीरीज है, हालांकि यहां पर हम 200 बच्चों का आंकड़ा यदि आपको दिखाते या 800 बच्चों का आंकड़ा दिखाते तो आपको इसमें लगता कि हाँ कुछ ना कुछ एक समस्या इसमें दिखाई दे रही है। लेकिन आपको हम बताते हैं कि 9202 से लेकर आप ये 9392 हम केवल 16 बच्चों का ही आपको यहां पर आंकड़ा दिखा रहे हैं। टोटल आपके 190 अभ्यर्थी यहां पर हैं, 16 बच्चों का इसमें सिलेक्शन हुआ है। तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32। तो कहने का मतलब आप यहां देख सकते हैं ये 11। आप जब देखते हैं कि प्रीलिम्स में से क्वालिफाई होने के जो चांसेस हैं, जो रेशो है वो 1.1% है, लेकिन इस सीरीज में अगर देखा जाए तो यहां पर 11.1% ठहर रहा है। इसका मतलब यहां पर जो सिलेक्शन हुए हैं वो करीब करीब 10 गुना ज्यादा सिलेक्शन हुए हैं। तो यहां पर बच्चों के मन में एक आशंका आती है। अगला हम यहां पर ये देखते हैं, ये जो नॉर्मल ट्रेंड की बात करते हैं, यहां पर तो आप देख रहे हैं कि 190 में से जो सिलेक्शन होने का जो रेशो है वो 11.1% के आसपास आ रहा है। और यहां पर आप देखते हैं ये आपका सामान्य जो हर बार जो सीरीज चलती है, अब ये देखिए 121 और 934, यहां पर आप देखते हैं कि यहां पर 813 अभ्यर्थी हैं, 16 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है, 16 पंजे 80, तो करीब 50 का यहां पर रेशो आता है। और यहां पर आप देखते हैं कि 940 से लेकर 2166 ये यहां पर 1226 बच्चे हैं और 1226 में अगर हम 16 का वाइज करें तो ये
75 से भी ऊपर चला जाता है। कहने का मतलब यही नॉर्मल ट्रेंड है, जो 75 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना, 50 में से एक बच्चे का सिलेक्शन होना, यही नॉर्मल ट्रेंड रहा है हमेशा प्रीलिम्स के रिजल्ट का। लेकिन यहां पर आप इस सीरीज की यदि बात करें तो यहां पर हर 11 में से एक बच्चे का सिलेक्शन हो रहा है। तो ये निश्चित रूप से कहीं ना कहीं संदेह उत्पन्न करता है अभ्यर्थियों के मन में, और अभ्यर्थियों के मन में जो विचार आ रहे हैं वो अपने कमेंट्स में भी लिख रहे हैं। हम आप यहां पर एस्पायरेंट्स का पेन देख सकते हैं, लिखा है कि रोल नंबर के साथ नेम भी चेक कीजिए, पीडीएफ में सब नेम ऐसे नहीं होते हैं जैसे पीडीएफ में लिखे हुए सब नेम के साथ में स्कैम हुआ है। 14,000 बच्चों में से कुछ नेम समझ आते हैं कि डिट्टो हो सकते हैं, लेकिन लाइन से सारे नाम एक जैसे होना कहीं ना कहीं, जैसे कि पीछे भाई शब्द का प्रयोग लगातार हुआ है कैंडिडेट्स के नाम में, तो ये यहां पर इनको समस्या लग रही है। सर मैं क्या करूं, लास्ट ईयर मेंस लिखा था, इस बार भी जीएस में 103 और सीसेट में 100 के आसपास मार्क्स आ रहे थे। सभी लोग पीएमओ इंडिया को पत्र लिखिए, इसमें ये लिख रहे हैं। और दूसरे लिख रहे हैं सारू वे, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए, स्कोर 120 इन जीएस एंड 80 इन सीसेट। बहुत सारे आंसर कीज से देखा था, उसके बाद भी पीडीएफ में रोल नंबर नहीं था, रिजल्ट रिवाइज होना चाहिए। तो ये आप देख सकते हैं कि एस्पायरेंट्स का पेन आपको यहां पर दिख रहा है। उसके बाद आप देख रहे हैं कि लिखा है कि ये देखिए सबसे ज्यादा एक चौंकाने वाली बात है कि मेरे आगे वाला बंदा एब्सेंट था, उसका क्लियर हो गया, कैसे हुआ। तो ये निश्चित रूप से अगर ये बात, ये कमेंट सही है तो ये बहुत ही ज्यादा एक डिस्क्रिपेंसी दिखाई दे रही है। मेरा एससी कैटेगरी से 84 आ रहा है, सीसेट में 77 मार्क्स आ रहे हैं, स्टिल नॉट क्वालिफाई। देखिए ये तो बाउंड्री लाइन पे थे, यहां इनकी बात जो है यहां पर बहुत ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। लिखा है यहां पे ऑलरेडी ईमेल टू ऑनरेबल प्रेसिडेंट, वी आर सिविल सर्विस एस्पायरेंट, डोंट सिट साइलेंट। हालांकि ये अपनी आवाज उठाने का प्रयास जो कर रहे हैं, लेकिन साथियों मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि यूपीएससी बहुत ही प्रेस्टिजियस संस्था है, आपको आवाज उठाने की बजाय एक मतलब अपनी तैयारी पर ज्यादा जोर देना चाहिए। मैं एक हमेशा से ऐसा शिक्षक रहा हूं कि जिसने आपके मन में एजिटेशन तो भरा है, लेकिन एजिटेशन आपकी पढ़ाई के लिए भरा है। आपके मन में एजिटेशन होना चाहिए कि मैं रात दिन एक कर दूंगा, लेकिन प्रीलिम्स क्वालिफाई करूंगा, मेंस क्वालिफाई करूंगा और इंटरव्यू में भी क्वालिफाई करके फाइनल सिलेक्शन लूंगा। लेकिन एजिटेशन रोड पर, सड़कों पर एजिटेशन के लिए मैंने कभी आपको प्रोत्साहित नहीं किया और ना ही आज करूंगा। यहां पर ये लिख रहे हैं कि ऑनरेबल प्रेसिडेंट को इन्होंने ईमेल कर दिया है, ये लिख रहे हैं कि 96 GS1 में किया है, स्टिल फेल्ड इन प्रीलिम्स एग्जाम। देखिए मैं एक बात कहना चाहूंगा, ऑनरेबल यूपीएससी से भी मेरा यही निवेदन है कि सर इन सभी बच्चों की, जैसे ये लिख रहे हैं कि 130 प्लस इनके जीएस में आ रहे हैं, 80 प्लस इन सीसेट आ रहे हैं, तो विद एसटी कैटेगरी, देखिए एसटी कैटेगरी में ये बता रहे हैं कि 130 प्लस जीएस में आ रहे हैं, तो इन सभी विवादों का निपटान कैसे हो, इसके ऊपर हमें बिल्कुल यूपीएससी से ये प्रार्थना करनी चाहिए कि सर अगर आप यूपीएससी के रिजल्ट के साथ में ही कट ऑफ और प्रीलिम्स की जारी कर देंगे तो ये बच्चों के मन में ये संदेह की भावना नहीं रहेगी और वो ज्यादा डेडिकेशन के साथ में अपनी अगले साल की पढ़ाई कर सकते हैं। और ये डेडिकेशन तभी आता है जब प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी हो। तो यूपीएससी से हमारा सभी अभ्यर्थी हैं उनकी तरफ से निवेदन है कि साथ साथ में ही यूपीएससी का प्रीलिम्स जैसे ही आए साथ साथ में कट ऑफ भी जारी कीजिए और जो रिस्पॉन्स सीट है वो भी जारी करने का की कृपा करें, ताकि बच्चों के मन में ये संदेह ना रहे। और जो यूपीएससी के नाम की इतनी प्रेस्टिजियस संस्था है और जो कई सौ मतलब मान लीजिए 100 से ऊपर सालों से भी यूपीएससी लगातार चल रही है, बिना किसी विवाद के चल रही है, तो यूपीएससी से हमारा यही निवेदन है कि बच्चों के, अभ्यर्थियों के इन जो ये आशंकाएं हैं उसका निवारण किया जाना चाहिए। इन्हीं सब शब्दों के साथ मैं आप सभी से ये भी निवेदन करूंगा कि व्यर्थ के जो इस तरह के विवादों में पड़ने की बजाय अगर हम अपनी पढ़ाई पर ज्यादा फोकस करेंगे तो बहुत ज्यादा अच्छा होगा, हमारे करियर के लिए भी, हमारी मेंटल पीस के लिए भी। इन्हीं सभी शब्दों के साथ मैं आप सभी से विदा लेता हूं।